मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर सार रूप में बता दूं तो भाई, इस सप्ताह के शुरुआती दिन यानी सोमवार को ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। आपके 8वें घर में जो खराब है, बुध पहले ही राशि परिवर्तन कर चुका है। तो दिक्कत तो देखो दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो क्षेत्र हैं सभी में समस्याएं रहेंगी। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें लाभ रहेगा, तो कुछ में दिक्कत आपको रहेगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार के आपको फल मिलेंगे, न केवल राशि फल वरन नक्षत्र फल। और सभी मेष राशि वाले व्यक्तियों को एक जैसे फल तो मिल नहीं सकते, तो इस राशि फल को व्यक्तिगत कैसे बनाएं, इसके सारे सिद्धांत भी हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि भविष्य में भी आपको हमारे वीडियो दिखते रहें। और इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें। तो देखो, ये यहां पर ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये आपका इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति यहां ऐसे ऐसे रहने वाली है। यहां पर हमने देखो, यहां पर टाइम भी दिया है कि आपका जो टाइम है वो 2 नवंबर को 11:27 AM के बाद में संडे का दिन ये रहेगा, नेगेटिव हो सकता है। यह टाइम आपको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वीडियो न केवल इंडिया वरन जापान से लेकर और यूएस तक कई कंट्रीज से जो है हमारे मित्र ये वीडियो देखते हैं, अपना राशिफल देखते हैं। तो नॉर्मली सारे ज्योतिषी इंडियन टाइम देते हैं, उसमें टाइम नहीं बताते। आप टाइम इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपने कंट्री के हिसाब से इस टाइम को शिफ्ट करके आप ये देख सकते हो कि कब से आपको जो है दिक्कत या परेशानी होगी, क्योंकि ये दिन आपके लिए दिक्कत वाला रहेगा। बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सामान्य राशिफल में हेल्थ के मामले में ये सप्ताह इतना बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल वृश्चिक में 27 अक्टूबर यानी मंडे के दिन ही आ रहा है, और उसका 8वें घर में आना, यहाँ पर ये देखो 8वां घर है, और यहाँ मंगल का आना आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यह मंगल आकर के क्या सभी मेष राशि वाले व्यक्ति को नेगेटिव फल प्रदान करेगा? तो उसके दो सिद्धांत हैं। एक बात समझें आप कि यहां मंगल आकर के आपके आत्मविश्वास में दिक्कत देगा, हेल्थ में इश्यू देगा। अभी आप मंगल के वीडियो देख रहे होंगे या साप्ताहिक राशिफल देखेंगे तो सभी आपको यही कहेंगे कि स्वास्थ्य में दिक्कत, आत्मविश्वास में समस्या, ये वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन क्या सभी मेष राशि वालों के लिए नेगेटिव रहेगा? तो उसके दो सिद्धांत है, वो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर एक, कि अगर आपका लग्न वो है, लग्न का मतलब जब आप लग्न कुंडली आप देखेंगे, अगर आपका लग्न उस राशि का है जिसमें मंगल कारक ग्रह है, तो मंगल आपको यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। यानी आपका लग्न कौन सा है, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन का है, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं है। दूसरी बात क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल कारक ग्रह है, कारक ग्रह अष्टम में आके भी इतना इश्यू नहीं देगा। दूसरी बात कि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो 6 राशियों के लग्न है, इनमें मंगल कारक नहीं होता। अगर ये आपके लग्न हैं जो यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको समस्या है। एक बात समझा। दूसरा, मंगल यहां पर जो है वो कितनी रेखाओं पर बैठा है, ये भी मायने रखता है। यदि मंगल यहां पर मात्र 1, 2 या 3, इसके लिए क्या देखा जाता है, भिन्न अष्टक वर्ग देखते हैं। तो भिन्न अष्टक वर्ग में जो मंगल है वो अगर कम रेखाओं पर बैठा होगा तो ये अच्छा है, आपको कोई समस्या ज्यादा नहीं है, दिक्कत ज्यादा नहीं है। लेकिन ज्यादा रेखाओं पर मंगल बैठा होगा तो दिक्कत देगा। अब आप बोलेंगे भाई ये भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, कैसे देखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग यहाँ दिखाया दिया है। इसको थोड़ा मैंने जूम किया है। इसमें आप क्या देखेंगे, ये यहाँ सूर्य लिखा है, समझ लो ये मंगल है। यहाँ पर मैंने यहाँ मंगल लिख दिया है, ये मंगल का भिन्नाष्टक है। तो ये तो राशियां हैं जिसमें मंगल है। तो मंगल अभी वृश्चिक में आया ना, तो मान लो कि मंगल वृश्चिक में आया तो ये वृश्चिक राशि हुई। ऐसे आप अपना भिन्नाष्टक चेक करना, और नीचे देखो कि कितनी रेखाएं, जैसे यहाँ 5 रेखा दिख रही है, मान लो यही भिन्नाष्टक मान लेते हैं। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, एक बात ध्यान रखना, सबका कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो 5 रेखाएं मानते, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे वापस यहाँ आ जाते हैं कि 1, 2 या 3 रेखाओं पर मंगल है तो ठीक है मामला, ज्यादा रेखाओं पर है, जैसे एग्जाम्पल में 5 रेखा थी ना, तो नेगेटिव है। तो आप इस तरह से ये पता कर सकते हो कि मंगल परिवर्तन मेरे लिए कैसा रहेगा। अब आगे जानते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में आपका जो शुक्र ग्रह है वो 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, कमजोर है, अपनी नीच राशि से ट्रांजिट कर रहा है, वो अच्छा नहीं माना जा सकता है। लेकिन उसका भी राशि परिवर्तन 2 नवंबर को हो रहा है, और शुक्र फिर 7th हाउस में चला जाएगा, जो कि सामान्यतः आर्थिक मामले में अच्छा मानते हैं। पारिवारिक सुख के मामले में तो 7वां शुक्र भी बेटर नहीं है, पर आर्थिक मामले में आपका समय जो है वो शुक्र तुला में 2 नवंबर को जाएगा, यानी संडे को। तो ये पूरा का पूरा सप्ताह आर्थिक मामले में उठापटक वाला रहेगा। तो आपको क्या करना है, उपाय में मंगल को पॉजिटिव करने के लिए ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है, और शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी की पूजा आराधना, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप जरूर करें।
पारिवारिक सुख की बात कर लें तो पारिवारिक सुख के मामले में सप्ताह अच्छा दिखाई देता है, परिजनों का बेटर सहयोग रहेगा। कोई भी दुख समस्या जीवन में आती है, अपने वो परिजन जो आपके समीप हैं, बहुत आप जिन्हें आदर करते हैं, उनसे आप डिस्कस करो, बताओ, तो आपको एक अच्छा समाधान जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है ठीक कह सकते हैं, मतलब बहुत शानदार पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सोमवार से शनिवार तक का टाइम अच्छा है। कॉन्सेंट्रेट आप रह करके काम करोगे, आपका जो है पढ़ाई में और अपने कामों में मन लगेगा, मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। भाग्य का मामला इतना बेटर नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा समय ठीक है। अब आते हैं वैवाहिक सुख में। वैवाहिक सुख का मामला इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। जीवन साथी के हेल्थ या वैचारिक मतभेद छोटी छोटी बातों पर हो सकते हैं, छोटी बात बड़ी ना बन जाए, इसके लिए शांत रहना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा होगी। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र भी है वहां आपके जो है 7th हाउस में आ रहा है, तो वैवाहिक सुख के मामले में इतना बेटर नहीं, लेकिन ये स्थिति व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए जो है इससे आपका व्यापार जो है लाभ जो पिछले दिनों प्रभावित रहा है, आर्थिक दिक्कत रही है, वो बेटर होगा। लेकिन वो 2 नवंबर को है, तो उसका जो फील है, जो अनुभव है, वो आपको संडे के बाद होगा, क्योंकि 2 नवंबर तो लास्ट दिन है, उसके बाद तो जो है वो अगला सप्ताह शुरू हो जाएगा। बात करें नौकरी पैसा वालों के लिए तो समय सामान्य फल वाला बना हुआ है, जैसा आपका पहले था वैसा ही था, कोई विशेष इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं है। सोम से शनि तक आपको चंद्रमा का फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो समय बेटर कह सकते हैं। तो सार की बात क्या है, ये सप्ताह विशेष तौर पर हेल्थ के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में, वैवाहिक सुख के मामले में, आर्थिक मामले में थोड़ा डल रह सकता है, तो जो उपाय बताया वो करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मंगल का जो भिन्नाष्टक वर्ग मैंने बताया, उसी तरह से आप सभी ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो। कोई भी ग्रह अगर पॉजिटिव हाउस में है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पर जो है आपका शुक्र 7वें घर में आया, मान लो अच्छा फल दे रहा है, तो ये यहाँ ज्यादा रेखा पर होना अच्छा है। और जब वो नेगेटिव हाउस में होता है तो कम रेखाओं पर होना अच्छा होता है। प्रत्येक ग्रह के लिए ये बात जो है अप्लाई होती है। प्लस कारकत्व, कारकत्व का मतलब कोई भी ग्रह अगर वो कारक है, मतलब आपकी लग्न कुंडली में कारक है, तो ट्रांजिट में इतना नेगेटिव फल नहीं देगा। तो ये तो मैंने बात करी राशि फल की। अब नक्षत्र फल भी जान लेते हैं भाई, क्योंकि और ज्यादा गहराई से जानोगे तभी तो समझोगे। तो आपका अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, इनमें से एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो अपना नक्षत्र देखो। सबसे पहले अश्विनी वालों की बात करते हैं। मघा और मूल आपका जो है वो जन्म नक्षत्र अश्विनी, ये कर्म और ये भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा कि अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह दिख रहा है आपको? अभी नहीं है कोई ग्रह। मघा नक्षत्र में भी हमें कोई ग्रह यहां नहीं दिखाई देता है और मूल नक्षत्र में भी कोई नहीं है। मतलब ये जो राशि फल है ये एज इट इज यहाँ पर आप पर लागू होता है। फिर आता है आपका भरणी नक्षत्र। भरणी वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो पूर्व फाल्गुनी में आप देखोगे कि केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और केतु पूर्वा फाल्गुनी में आने का क्या सेंस है कि भरणी नक्षत्र वालों के लिए केतु जो है वेद करेगा, तो ये वेद करके भरणी वालों को देगा टेंशन, समस्या। उपाय क्या करना है? ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना है। ये पिछले सप्ताह भी आपको बताया था। पूर्वाषाढ़ा में कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब आते हैं कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए। तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका नक्षत्र में या किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखाई देता है, उत्तरा फाल्गुनी में भी नहीं दिखाई देता है, और उत्तराषाढ़ा में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब कृत्तिका नक्षत्र वालों को भी वही फल मिलेगा जो मैंने अभी मेष राशि वालों के लिए कॉमन फल बताया था। मतलब इन नक्षत्रों से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भरणी नक्षत्र वालों को थोड़ा केतु यहाँ नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। बाकी अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए समय वैसा ही कह सकते हैं जैसा मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया। तो भाई आपको ये वीडियो बताया है, आपको पसंद आया है तो जरूर जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और बिहार में जो है छठ पर्व है, तो मैं सभी बिहार सहित सभी देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ हो। नमस्कार।